ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि शिव महापुराण कथा समुद्र से भी गहरी है। समुद्र में डूबोगे तो मर जाओगे और शिव पुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। इन दोनों से पार पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जैसे समुद्र के जल में कोई मोती खोजता है तो कोई मछली, और कुछ लोग तो सिर्फ जल को पैर मारकर उसकी फ़ोटो खिंचवाकर ही खुश हो जाते हैं। शिव महापुराण कथा में भी सबके लिए है। यहाँ जो मोती यानी शिव खोजने आता है वो भक्ति में भाव में डूब कर सबसे पीछे कथा का श्रवण करता है। जो मछली ढूंढने जाता है वो कथा स्थल की कमियां ढूंढ कर जाता है, और जो समुद्र के जल को पैर मारने वाले होते हैं उन्हें भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। शिव जी विश्वास और भक्ति के भूखे हैं। उन पर से भरोसा छोड़ तो भोला भी तुमको छोड़ देगा। कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा जी ने मंत्रांतरण और रामायण विवाद को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने बेटियों से कहा कि महसूस हो तो घर बदल लेना, लेकिन धर्म कभी मत बदलना। उन्होंने कहा कि हमारे घर का बच्चा दिवाली पर सफाई करता है तो सारा कबाड़ बेच देता है, लेकिन कभी घर में रखी पुरानी रामायण को बाहर नहीं फेंकता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि रोग और दुख संत महात्माओं को भी आते हैं, किंतु वे भगवान से नाता और भरोसा नहीं तोड़ते। उन्होंने रामायण के श्रीलंका कांड में रावण द्वारा सीता जी के पास त्रिजटा की तैनाती को लेकर विभीषण द्वारा सुनाई गई शिव भक्ति की कथा को सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ सकता है तो भगवान का दिया इंसान जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से क्यों नहीं लड़ सकता। भय में जीने की आदत को छोड़ो, एक लोटा जल चढ़ाओ, सब दुख गल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने भक्ति के बल को बढ़ाओ तो भगवान खुद आपको ढूंढेगा। हम अपनी दृढ़ता और विश्वास को नहीं बढ़ा रहे हैं, यही समस्या का सबसे बड़ा कारण है। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जैसे श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के सत्कार में कोई कमी नहीं रखी, वैसा राजा द्रुपद के दरबार में द्रोणाचार्य की मित्रवत सम्मान की अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा अपने बच्चों और परिवार को ऐसे मित्र के पास ले जाने से पूर्व व्यक्ति को 100 बार सोचना चाहिए। पंडित जी ने कहा कि जिस प्रकार आप गर्मी में ठंड के लिए कूलर में पानी डालते हैं, अगर वैसे ही अपने घर के आसपास के वृक्षों में भी जल देते रहेंगे तो कूलर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कूलर में 2 बाल्टी पानी बेहतर है आप 2 लोटा जल पेड़ों में डालें। पंडित जी ने नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए निर्मल रथ शुरुआत की है, जिसके माध्यम से वाहन घरों एवं मंदिरों से पूजा उपरांत शेष पुष्प एवं बेलपत्र एकत्रित करता है एवं उसका खाद बनाकर खेतों में उपयोग करता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में कालाबाजारी एवं श्रद्धालुओं को लूटने का कार्य करने वालों पाखंडियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुबेश्वर धाम का बताकर रुद्राक्ष बेचते हैं, जबकि कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष निःशुल्क मिलता है और सिर्फ कुबेश्वर धाम की भूमि पर मिलता है। वहाँ की आईपी सेवा नहीं चलती। जिसे रुद्राक्ष चाहिए होता है उसे सीहोर आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जहाँ कुछ दुकानदार निस्वार्थ भाव से भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं, वहीं कुछ व्यापारी इस अवसर पर 10 रुपये की पानी की बोतल को 40 रुपये में बेच रहे हैं। भोलेनाथ के पास सबका हिसाब है। बहुत बहुत धन्यवाद।